बहुव्रीहि समास चल रहा था। बहुव्रीहि समास में स्त्रियाः पुंगत भाषित पुंस्कार अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी क्रियादि, यहाँ तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। अब उसके आगे हमको चलना था। अब प्रामाण्यो हो, इस सूत्र से आगे चलता है। अब पूर्णी प्रामाण्यो चा प्रामाणी चा तयो हो पूर्णी प्रामाण्यो चा पूर्णी प्रामाण्यो, समांत पद है। पूर्णी प्रामाण्यो षष्ठ्यंत द्विवचन पद। पूर्णार्थक जो प्रत्यय और प्रमाण जो शब्द, प्रमाण शब्द, उनसे समासांत अप्रत्यय होता है। व्यक्ति में देखिए लिख रहे हैं कि पूर्णार्थक प्रत्ययांतम यत स्त्रीलिंग, पूर्णार्थक प्रत्यय है अंत में जिसके, ऐसा जो स्त्रीलिंग। तदंत बहुव्रीहि, वह है अंत में जिसके, ऐसा जो बहुव्रीहि समास। शब्दांत जो बहुव्रीहि समास, उस समास से अप्रत्यय होता है। ये अप्रत्यय विधायक सूत्र है। समासांत प्रत्यय का विधान करता है। समासांत में ये ध्यान देगा, अप्रत्यय का विधान करता है। पूछ देता है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यय विधान करने वाला सूत्र कौन है, अथवा प्रयोग दे देगा। प्रयोग में पूछ देगा इसमें समासांत कौन सा प्रत्यय हुआ है। पूर्णार्थक जो पूर्णार्थ यत स्त्रीलिंगम, पूर्णार्थक जो पूर्णार्थक प्रत्यय अंत इसके, ऐसा जो स्त्रीलिंग वाचक शब्द। तदंतात प्राण्यंताच्च, अर्थात प्रमाणी शब्द है अंतिम में जिसके, ऐसे बहुव्रीहि समास का प्रकरण चल ही रहा है, वो स्वतः ही आ जाएगा। उससे अप्रत्यय होता है। कल्याणी आत्रय, यह प्रयोग है। इसमें इन्होंने किया है कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम में, क्योंकि पूर्णार्थक प्रत्यय है तो किसी जिन रातों में 5 कल्याणकारी हो, कल्याण को देने वाली हो, कि सभी रातें, जिन रातों में पंचमी 5वीं रात्रि कल्याण को प्रदान करने वाली का कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम कहा कल्याणी पंचमा रात्रयः, कि आपका कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम, ये जो विग्रह है, यह विग्रह आपका अलौकिक विग्रह होगा। लौकिक विग्रह, सॉरी, लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह वाक्य होगा जिसमें जहां हमको समास करना, सूत्र लगाना है, तो कल्याणी सु पंचमी, ये आपका अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। इसी वाक्य में समास होगा। अनेक मन्य पदार्थ है, इससे समाप्त समास होगा। समास के बाद प्राथमिक संज्ञा विभक्ति का पंचमी बन जाएगा। पंचन शब्द से यहाँ पे संख्यावाचक शब्द है। संख्यावाचक शब्द होने के बाद जो पूर्णार्थक प्रत्यय हुआ है पंचन शब्द से, डट प्रत्यय होता है। डट को मठ होता प्रत्यय देखेंगे तो डट होगा, डटो मठ, और मठ होगा, डट को मठ हो जाता है, तो पंचमः बनता है। पंचमः मतलब कि 5वां। पंचमः बालका, पंचमी बालिका, स्थित्व बोधक में गीत प्रत्यय होकर के पंचमी।
समास हुआ, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति का लोप हो गया, तो कल्याणी पंचमी बन गई। कल्याणी पंचमी बन जाने के बाद यहाँ पर स्त्रिया पुंगत भाषित पुंस्कात अनुम समानाधिकरणे, इससे पुंगत भाव नहीं होगा क्योंकि अपूर्णी प्रियादिशु ये निषेध है। पूर्णार्थक जहाँ प्रत्यय होते हैं और प्रियादि शब्द परे होते हैं वहां पर पुंगत भाव नहीं होता है। यहाँ पर कल्याणी शब्द को, इस कल्याणी को पुंगत भाव नहीं होगा। अपूर्णी प्रामाण्यो हो, इससे समासांत अप प्रत्यय, समासांत अप में केवल आ ही बचेगा। समासांत अप्रत्यय हो गया। अप्रत्यय होने के बाद यहाँ पर यस्येतिचा एक सूत्र है, यस्येतिचा से जो इसका ई है उसका लोप हो जाएगा, कल्याणी पंचम बन जाएगा। कल्याणी पंचम बनने आप इस सूत्र से टाप प्रत्यय हो जाएगा, तो कल्याणी पंचमा बन जाएगा। उसके बाद जस विभक्ति आएगी, जो पूर्व में प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी उसी को मान के जस आ गया, और रुक्त विसर्ग इत्यादि जो स्वादिकार हैं वह होकर के कल्याणी पंचमा रात्रय, क्योंकि रात्रि विशेषवाचक पद है उसी अनुसार विभक्ति आई, तो कल्याणी पंचमा रात्रय ये प्रयोग। चलिए अब दूसरा प्रयोग है स्त्री प्रमाण। स्त्री प्रमाणी यस्य सः, स्त्री जिसके लिए प्रमाण हो वह पुरुष। स्त्री प्रमाण मतलब कि स्त्री जिसके लिए प्रमाण हो ऐसा पुरुष। यह जो विग्रह है स्त्री प्रमाणी यस्य, यह लौकिक विग्रह है, और इसका जो अलौकिक विग्रह होगा वह स्त्री सु प्रमाणी सु। अनेक मन्न पदार्थ है, इससे समास होगा, सु का लोप हो गया, स्त्री प्रमाणी। अब यहाँ पर स्त्रियाः पुंगत भाषित पुंसकात अनुंग समानाधिकरणे, इस सूत्र के द्वारा पुंगत भाव नहीं होगा क्योंकि स्त्री शब्द भाषित पुंस का नहीं है, इसमें गीत इत्यादि प्रत्यय होकर के अस्तित्व नहीं लाया गया है, अपितु इसमें स्वतः अस्तित्व है, इसलिए भाषित पुंस का न होने के कारण इसका पुंगत भाव नहीं। पुंगत भाव नहीं हुआ तो यहाँ पर प्रमाण शब्द परे होने के चलते अपूर्णी प्रामाण्यो हो, इस सूत्र से क्षमाशांत अप्रत्यय। आप में केवल आ ही बचेगा हमेशा। इस इकार का दीर्घ इकार है, उसका यस्य तिचा एक सूत्र है, उससे लोप स्थिति प्रमाण बन। स्थिति प्रमाण बन गया, और यहाँ पर अन्य पदार्थ जो है पुरुष है, टाप प्रत्यय नहीं होगा, सु आएगा,
सुपरिति विसर्ग हो जाएगा। तो स्त्री प्रमाणः, यह प्रयोग। अब देखिए, अप्रियादिषु किम, अप्रियादि क्यों कहते हैं? ये पूर्व वाले सूत्र में, स्त्रियाम पूर्णी अप्रियादिषु, अर्थात अप्रियादि शब्द, प्रिया इत्यादि शब्द ना परे हो, पुंगत भाव के लिए कहते हैं कि कल्याणी प्रिय, ये पूर्व सूत्र का उदाहरण है। यहाँ पर अपूर्णी प्रियादिषु, पूर्णार्थक प्रत्यय अथवा जो प्रियादि शब्द से परे हो तो पुंगत भाव का निषेध। यहाँ देखिए, कल्याणी प्रिय ये प्रयोग है। इस प्रयोग में जो कल्याणी शब्द है, उस कल्याणी शब्द को पुंगत भाव नहीं हुआ। यदि पुंगत भाव होता तो कुछ दूसरा प्रयोग बनता, कल्याण प्रिय ऐसे कुछ बनता। यहाँ पे क्योंकि प्रिय इत्यादि शब्द बाद में पद में है, इसलिए पुंगत भाव नहीं हुआ, तो कल्याणी प्रिय प्रयोग। अब यहाँ से जो बहुव्रीहि समास है, उस बहुव्रीहि समास में अब समासांत प्रत्यय ही चलेंगे। समास के बाद में जो प्रत्यय होंगे वही चलेंगे। हम ध्यान देना है कि इस प्रयोग में कौन सा प्रत्यय है। अब अग्रिम सूत्र है बहुव्रीहो सत्य क्षणो हो स्वांगात खच, यह है खच प्रत्यय विधायक सूत्र है। खच प्रत्यय का विधान कहा, स्वांगवाचिनः, स्वांगवाची जो किसी अंग का वाची हो, शक्ति शब्द, शक्ति अक्षंतात शक्ति शब्द हो और अक्षि शब्द अंत में हो, ऐसा जो बहुव्रीहि समास, उस बहुव्रीहि समास से खच प्रत्यय होता है। सूत्र का अर्थ हुआ कि स्वांगवाची जहाँ शक्ति शब्द हो अथवा अक्षि शब्द हो, ये शब्द यदि समासांत होते हैं, बहुव्रीहि समास में अंत में होते हैं, तो वहां पर समासांत खस अर्थात मूर्धन्य सगा से युक्त प्रत्यय होता है। ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया, दीर्घ सक्था, दीर्घे सक्थिन यस्य, यह इसका लौकिक विग्रह होगा। दीर्घे सक्थिन यस्य, यह लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह जो वाक्य होगा, दीर्घ और शक्ति प्लस अल, दीर्घ उर्वों वाली जो पुरुष है, दीर्घे शक्तिनी यस्य पुरुष, दीर्घ और शक्ति और समास करना है, लोप कर देना है, दीर्घ शक्ति बन जाए। दीर्घ शक्ति बन गया। प्रकृति जो सूत्र है, जिससे खच प्रत्यय हो जाएगा, खच में चकार की संज्ञा खा बचेगा,
एक सूत्र है शह प्रत्यय, प्रत्यय के आदि में जो मूर्धन्य सकार होता है उसका लोप हो जाता है। केवल यहाँ पर इसका लोप होने के बाद आप, और दीर्घ सक्थिन शब्द है, दीर्घ शक्ति शब्द है, यह शरीर का अंग भी शरीर का अंग के वाची है, अंगवाची होने के चलते खच हुआ। तो यह से इस सूत्र के द्वारा जो इसका इकार है उसका लोप हो जाएगा, दीर्घ शक्त बन गया, सुआएगा, सुकल्प विसर्ग हो जाएगा, दीर्घ सक्था, यह प्रयोग। इसमें आपको जो विशेष ध्यान देना है वह इस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, और पूर्ववत ही प्रयोग में कुछ नए सूत्रों का नए सूत्र नहीं लगेंगे, केवल जो प्रत्यय होगा वही प्रत्यय विधायक जो सूत्र होगा वही नवीन। आगे है जलजाक्षी। जलजे इव अक्षिणी यस्याहा, कमल की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री। जलजे इव अक्षिणी यस्याहा, जलजे इव अक्षिणी यस्याहा, यह लौकिक विग्रह होगा, इसका जो अलौकिक विग्रह होगा जलजा प्लस औ, अक्ष प्लस औ, अनेक मन पदार्थ से समास होगा, औ का लोप हो जाएगा, क्या बन गया, जलजा अक्षी बन जाएगा। अक्षी का और ए सवर्धेक हो जाएगा तो जलजाक्ष सीधा, जलजाक्ष सीधा लिख लीजिए। इसके बाद बहुव्रीहो सत्पित समूहो स्वांगा खच, यहाँ पर जो अक्षी शब्द है वह अक्षी शब्द स्वांगवाची है, स्वांगवाची होने के चलते यहाँ पर खचपत्ते हो गया। पुनः वही प्रक्रिया, चकार की सापत्य से इस संज्ञा, लोप आ बचेगा, एकाद की शेष जैसी संज्ञा, लोप, जल जलजाक्ष बन जाएगा। अब जलजाक्ष बन जाने के बाद यहाँ पर सिद्ध गौरादिभ्यश्च, सिद्ध सकारादिक संज्ञा का जिसके ऐसा जो प्रत्यांत शब्द है वो पद में है, अथवा गौरादि गण के वाचक जो शब्द है वो पद में रहते गीस प्रत्यय, यहाँ पर सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र से गीस प्रत्यय हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जलजाक्षी। स्वांगात के अंगवाची क्यों कहते हैं, जहाँ अंगवाची नहीं होगा वहां पर खच प्रत्यय। ऐसे दीर्घ शक्ति सकटम, सकट मतलब होता है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में दीर्घ शक्ति अर्थात उसके जो लंबे बीच में डंडे लगे होते हैं उसको बोलते हैं शक्त, अर्थात दीर्घ शक्त वाली बैलगाड़ी यहाँ पे अंगवाची नहीं है, इसलिए खच प्रत्यय नहीं होगा। दीर्घ शक्ति कैसे बनेगा, दीर्घ सप्तम बनेगा तो दीर्घ शक्ति।
अंगवाची ना होने के चलते यहाँ पे दीर्घ शक्ति ये बन गया। स्थूलाक्षर वेणु यष्टि, वेणु अर्थात बाण, यष्टि होती है उसमें आंख होती है, बीच बीच में जो उसके दांत होते हैं उनपे आंख होती है। स्थूलाक्षा यहाँ पे अंगवाची नहीं है, अंगवाची ना होने के चलते यहाँ पे खच प्रत्यय नहीं होगा। अपितु यहाँ पर अक्षरों दर्शनात्, इससे आपत्ति हो जाएगा, अजादतः स्टाप से टाप हो जाएगा, स्थूलाक्षा बनेगा। यह प्रयोग अभी आगे आएगा। स्थूलाक्षा अर्थात वेणु यष्टि ही अक्षणों अदर्शनात् वक्षमाणो अक्ष, बता रहे हैं यहाँ पे अक्षणों अदर्शनात्, इस सूत्र के द्वारा वक्षमाण अक्ष है। अभी इसकी व्याख्या आगे करेंगे। वक्षमाण यहाँ पे अक्ष प्रत्यय होगा। इसके बाद आगे सूत्र है द्वितीव्याम सामूर्धना, द्वि और ती शब्द से, यदि मूर्धन शब्द कर्मी हो तो शा प्रत्यय, द्वि और ती शब्द से यदि मूर्धन शब्द हो तो समासांत सा प्रत्यय होता है। द्विमूर्धा त्रिमूर्धा, इसका जो विग्रह होगा द्वौ मूर्धानौ यस्य, द्वौ मूर्धानौ यस्य, यह जो विग्रह होगा यह लौकिक विग्रह है। दो मूर्धानौ यस्य द्वि शब्द होगा, अलौकिक विग्रह, द्वि और मूर्धा प्लस और, समास होकर के लोप हो जाएगा। द्वि यहाँ पर जो मूर्धन शब्द है, नकारांत शब्द, नकार लोप हुआ तो बन गया द्वि, द्विमूर्धन बन गया। और द्विमूर्धन बन जाने के बाद यहाँ पर शापत्य हो गया, साम केवल आ ही बचेगा, द्विमूर्धन आ बन गया। अभी हम अव्ययभाव समास में नस्तद्धिते ये सूत्र पढ़े हैं। ये क्या करेगा, इसका जो अनुभाग है इसका लोप कर देगा, द्विमूर्ध बन जाएगा, सु आएगा, आ मिल जाएगा, सु आएगा, सु का विसर्ग हो जाएगा, द्विमूर्धा यह प्रयोग करेगा। इसके बाद जो अगला प्रयोग है त्रिमूर्धा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसका विग्रह है तयो मूर्धानो यस्य, विग्रह क्या होगा, तयो मूर्धानो यस्य सह तीजस मूर्धन जस, यह अलौकिक विग्रह होगा। अनेक मन पदार्थे समास हुआ, समास प्राथमिक संज्ञा विभक्ति का लोप, त्रिमूर्धन बन जाएगा, द्वितीव्याम सा मूर्धना, उससे शापत्य होगा, सकार की संज्ञा आ बचेगा, त्रिमूर्धन आ बन गया। नस्तद्धिते, इससे जो ती संज्ञक अन है उसका लोप हो जाएगा, त्रिमूर्ध बन गया, सु आएगा, सुप्रयुक्त विसर्ग हो जाएगा, त्रिमूर्धा यह प्रयोग बन जाएगा।